लेक्चर में हम फिफ्थ ग्रेडियंट नर्व के जो दोनों पार्ट बचे कुछ हैं, जैसे ऑप्टिक वाला जो ऑप्थेल्मिक वाला पार्ट था उसके बारे में मैंने बातचीत कर ली थी। बच्चे के जो दो पार्ट है हमारे मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। मैक्सिलरी नर्व हमारी एक प्रॉपर सेंसरी नर्व आ जाती है, और बच्चे कुछ जो होते हैं मैंडिबुलर नर्व जो होती है उसमें हमारा सेंसरी भी रहता है और क्या कहते हैं एक तरीके से मोटर भी रहता है। ये लेक्राइमल ग्रेड की सप्लाई हम काफ़ी हद तक पढ़ लेंगे इसके द्वारा। और जो हम सिंपल सी जो है एक तरीके से दो चार गैंग्लिया जो है जब बने सारे जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाएंगे एक तरीके से। ये है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है लंबा, तकरीबन 4 या 5 एक तरीके से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से इसमें। और आपके जो ऐसे पीजी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये पता रहना चाहिए कि जो है कि एक तरीके से गैंग्लिया में कौन कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व रह रहा है, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व रह रही है और क्या क्या काम रहता है उस गैंग्लिया का। थोड़ा सा ये चीज़ आपको कुछ हद तक पता होनी चाहिए। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं लेक्चर को। तो हम किसी बात करें के नर्व फिफ्थ की। के नर्व फिफ्थ के बारे में बात करी जाए तो उससे पहले मैं बात करूँ उसके वक्त मैक्सिलरी डिवीजन होता है, दूसरा होता है मेंडुलर यूज, अलग जगह बात करेंगे। तो मैक्सिलरी डिवीजन होता है, मैक्सिलरी डिवीजन जो होता है वो उसमें बात करी जाए तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे जो हमने बात करी थी तीनों डिवीजन की, तो पहला डिवीजन था जो हमारा ऑप्थेल्मिक वाला, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। और जो हमारा मैक्सिलरी वाला था वो किससे आ रहा था, फोराmen रोटंडम से। और मैंडिबुलर वाला किससे आया था, वो आ रहा था ओवेल से। ठीक है, जो भी हम बच्चे को जो एक तरीके से मैं गैंग्लिया में ये है कि इसका लिए ये नहीं है कि मैं खाली वैसे नर्व से रिलेटेड जो बच्चे के जितने भी गैंग्लिया सारे को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इस चैप्टर में, ये चीज़ें। तो ये थोड़ा सा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। तो ये मेरे तीनों जैसे बता दिए नर्व में कौन कौन से फोरामेन थे, ये चीज़ है। ये चैप्टर नंबर 5 नहीं, क्रेनियन नंबर 5 है, क्रेनियन नंबर 5। तो इसको जब बताने से पहले मैं मैक्सिलरी नर्व को समझ रहे थे, मैं चाहता हूँ आपको एक बारे में पता लग जाए, थोड़ी नॉलेज पता लग जाए किसकी, आपके हमारे टेरिगोपेलिटन फोसा की। टेरिगोपेलिटन फोसा ये मैंने उसमें क्यों नहीं बताया था, उसमें बताना चाहिए था जब मैं स्फीनोइड बोन में ही होता है, स्फीनोइड बोन का मैंने ऊपर से जब डायग्राम दिखाया था उसके आधार पर मैंने बताए थे तीनों फोरामेन, फोरामेन रोटंडम ओवेल और स्पाइनोसम बताए थे आरओएस करके। तो मैंने उसमें भी इसको क्यों मेंशन क्यों नहीं किया, तो उसका कारण ये था कि ये जो फोरामेन है ये इस तरीके से ये इस प्रकार का सिस्टम है, एक तो पहली बात तो दिखता ही नहीं है ब्रेन से, और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर दिखती है, जैसे जो दोनों चीज़ें दिखेंगी जो इसकी दोनों गैप है, जैसे ये पोस्टीरियर सर्फेस है, पोस्टीरियर एरिया है हमारा, या एंटीरियर एरिया है। तो पोस्टीरियर एरिया में तो आप जानते हैं फोरामेन रोटंडम दिखता है हमारा, ये ऊपर से भी दिख जाता है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना ऊपर और पीछे दोनों से दिख जाती है। और दूसरा आ जाता है हमारा फोरामेन, ठीक है, फोरामेन रोटंडम तो लिखा ही नहीं मैं, रोटंडम आता है। और दूसरा आता है हमारा टेरिगोइड कैनाल आता है, टेरिगोइड कैनाल, या फिर कहते हैं इसको कुछ जगह कहते हैं वीडियन कैनाल भी कह देते हैं, वीडियन कैनाल। ये थोड़ा सा ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट, वीडियन नर्व कैनाल ज़्यादा नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वीडियन कैनाल भी कह देते हैं। जो टेरिगोइड कैनाल और फोरामेन रोटंडम है, फोरामेन रोटंडम तो आगे के सकते पीछे से भी दिखता है, लेकिन जो हमारा वीडियन कैनाल है ये पीछे से नहीं दिखती, वो आगे से ऊपर से नहीं दिखती, मतलब वो खाली हमारे पीछे से दिखती है। तो ये पीछे का व्यू है, उसमें मेरे से मैं पूरा स्पिनोड का डायग्राम बनाने का मुझे समझ में नहीं आया कोई, मैं दोबारा इसलिए मैं बनाया नहीं उसका डायग्राम। इसलिए तो ये है, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा पीछे का व्यू दे, उसमें बस ये होगा कि जो प्रोसेस जो होता था इथोमोड वाला प्रोसेस जो होता था बिल्कुल ऊपर तिकोना सा, वो आपको नहीं दिखेगा। विंग्स वगैरह हमें तब भी देंगे, वो सुपीरियर और वाइट फिशर थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा कोई, फिर हमको भाई ये नहीं कि आधा अधूरा गैप दे दे रहे, फिर पूरा गैप देगा, तो सुपीरियर और वाइट फिशर बड़ा सा दिखेगा, बस यही है, उसमें और कुछ खास अंतर नहीं है। ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद आगे के साइड निकल जाता, तो जैसे उसमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आ रहा था। अब इसमें क्या कि मामला आ गया हमारा पीछे की साइड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तो दिखता आता है, लेकिन इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर वो नहीं दिखता है। इस तरीके से हमारा जब भी हम देखते तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आसानी से पालपेट हो जाता है हमारे स्कल में, जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है वो आसानी से पालपेट नहीं होता है। ये तो इसलिए इसको पता होना चाहिए, जो आगे की ओपनिंग रहती है वो रहती है हमारी इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर।
तो ये हो गए हमारे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये नीचे ग्रेटर पेरेंटाइन लेसर पेरेंटाइन कैनाल रहती है, और ये आ जाता है हमारा नाम क्या है इस जगह का, टेरिको पेरेंटाइन फिशर। मेरा मेन उद्देश्य डायग्राम बनाने का, वैसे भी मैं बता सकता था इस नाम का कोई फोसा होता है। ये है कि आपको एक तरीके से लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को आप ये मत कंफ्यूज करके इसमें तो गलत लिख रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ही होता है, लेकिन आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर नाम की भी चीज़ होती है, उसमें शायद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा था शायद ऑप्थेल्मिक वाले चीज़ में, उसको मैंने एक्सप्लेन कराने को मैं जानता था कि यहाँ तक पे एक्सप्लेन हो जाएगा वो। तो ये चीज़ है, तो इसमें ध्यान रखना यदि आप ऑप्थेल्मिक की नर्व सप्लाई पूछे और उसमें इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का मेंशन करें तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंफीरियर, मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत दे रखी है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर हकीकत में होता है, और इसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या चीज़ें गुजरती है वो तो आप जानते ही हैं। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या गुजरता है वो तो मैं क्या बताऊंगा। अभी जायगोमेटिक नर्व गुजरती है वैसे मैक्सिलरी नर्व की, तो इसलिए इसको बताना चाहिए था जायगोमेटिक नर्व को बताने के लिए। उसके अलावा मैं चाहता था आपको वीडियन कैनाल या वीडियन नर्व जो होती है उसका क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको पता नहीं रहती कि स्केप वर्ड में ही होता है। तो वो है कि वो मैंने ऐसे ज़्यादा स्केप वर्ड वाला डायग्राम में पूछा जाता है इस तरीके से वीडियन कैनाल को, लेकिन ये क्या आपको उससे पता लगे कि थोड़ा सा पोस्टीरियर डायग्राम होगा तो इसे थोड़ा सा पीछे की साइड दिखेगा, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर की साइड दिखे, थोड़ा सा पीछे की साइड दिखेगा। ये बताना चाहता है। टेरिगोड कैनाल भी कह देते हैं, कुछ जगह वीडियन कैनाल भी कह देते हैं, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं अपने एज जुड़े। और बीच में जो फोसा रहता है वो हमारा होता है टेरिगो पेरिटन फोसा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो किसकी, फिर हमारी बात शुरू होती है हमारी मैक्सिलरी नर्व की। मैक्सिलरी डिवीजन, ये मेंडुलर डिवीजन का, तो ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मेंडुलर, मैक्सिलरी की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिलरी में सबसे पहला जो निकलती है उसमें जो जान देते हैं वो मेनिंजियल ब्रांच है, जानने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा फोरामेन रहेगा, फोरामेन रोटंडम, रोटंडम फोरामेन है। ये गैंगलिया जो बनता है, गैंगलिया का नाम याद आ जाती है, वो टेरिकोपेलेटल फोसा में चल रहा है अभी तक तो हम, क्योंकि इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ है, ये रोटंडम है, और ये रोटंडम की बात क्या है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। तो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के बीच में क्या होता है, टेरिगोइड, क्या होता है, टेरिगोइड गैंग्लिया, टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया होता है, जो कि किस में होता है हमारा एक तरीके से टेरिगोइड फोरामेन में होता है। और उससे कौन सी ब्रांच निकलती है टेरिकोपेलेटाइन वो रवे से, एक तो ये निकलती है हमारे पोस्टीरियर वाली, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व के, एल्वियोलर होते हैं एक तरीके से दांत के ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है मसूड़ा, तो ऐसे उसमें भी देखेंगे मेंडुलर नर्व में, जैसे ऊपर वाले केस में मैक्सिलरी करेगी, तो ये पोस्टीरियर हो गया एक तरीके से पोस्टीरियर, फिर हम अभी तक आगे गए नहीं है कोई, ये ध्यान है पोस्टीरियर से एंटीरियर जा रहे हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखें, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम पोस्टीरियर से एंटीरियर जा रहे हैं, ये नहीं कि बगल से अगल से बगल नहीं जा रहे, पोस्टीरियर से एंटीरियर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया एक तरीके से पोस्टीरियर हो गया हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो ये क्या हो गया हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट। तो पोस्टीरियर क्या हो गया एल्वियोलर, और ये होगा इतने एंटीरियर एल्वियोलर, और बीच की क्या होगी इस तरीके से मिडल एल्वियोलर नर्व, और सुपीरियर लगा ली क्योंकि सुपीरियर तो ही है। तो एल्वियोलर नर्व एक तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तीनों की तीनों क्या है हमारी एल्वियोलर नर्व है, नाम अपने हिसाब से लिख लेना कौन सी रहेगी सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, इससे साल आ सकते हैं। ये जो नर्व निकल रही थी ये नाम भी याद रखना है इसका, जो मैंने बताई थी कौन सी जायगोमेटिक नर्व निकल रही थी किससे, जैसे पेलेटाइन फोरामेन में जायगोमेटिक नर्व। ये चीज़ ध्यान रखा, ये मेन सप्लाई ये रहती है नर्व सप्लाई हमारे नेक्लाइमल ग्लैंड्स की। ये किसको सप्लाई करती है, हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स को। ये जायगोमेटिक नर्व से काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जायगोमेटिक फोरामेन वगैरह रहता है, जायगोमेटिक फोरामेन एक अलग बात है, लेकिन ये नर्व की मेन चीज़ ध्यान रखना एक लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करने का काम करती है। बाकी फिर ये छोटी छोटी ब्रांच आती है लेवाइयल ब्रांच, ये इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ है इसको बताने था। ये तो जायगोमेटिक ब्रांच है, और ये कहाँ से निकल गए थे हम, किससे, इन्फीरियर हो क्या कहते हैं इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये अब ये चीज़ जानना नहीं, बीच का जो होता है मैं डेंटल प्लेक्सस है, उससे बस नामांकन करना, जो मैंने बताया था मेन पॉइंट वो मैंने बता दिया। प्योर सेंसिटिव नर्व रहती है,
और थोड़ा सा इसका ध्यान रखा, जाइगोमेटिक नर्व की एक तरीके से सिक्रेट मोटर सप्लाई करने का काम करती है, एक तरीके से जाइगोमेटिक नर्व करती है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो, पैरासिम्पैथेटिक हो, कोई सी नर्व जुड़ेगी हमारी जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक नर्व ये मैं बार बार इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप शायद इसमें जाने तो शायद फेशियल नर्व जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें भी जाइगोमेटिक ब्रांच होती है, तो वो एक तरीके से जाइगोमेटिक एरिया को सप्लाई करती है, ये नहीं करती। ये जो जाइगोमेटिक वाला पार्ट है एक तरीके से ये किसको सप्लाई करता है, हमारे लेग्राइवल ग्लैंड्स को। ये इसलिए ये चीज़ मत भूल जाना, जाइगोमेटिक नर्व में फेशियल नर्व से कन्फ्यूजन नहीं करना है। फिर हम आते हैं, हमारा जो गैंग्लिया वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे मैंडिबुलर नर्व मैंने बताया नहीं, तो जैसे इससे रिलेटेड ही, जैसे टेरिगोपेनिटेंट फोसा से रिलेटेड कंटेंट ही है, तो इसलिए मैं इसको एक संग ही बता रहा हूँ। तो कौन सा वो आ गया, एक तरीके से नर्व तो नहीं है, एक तरीके से गैंग्लिया आ गया। कौन सा गैंग्लिया, हमारा टेरिगोपेनिटेंट गैंग्लिया। कोई भी गैंग्लिया बताया था तो मैंने दो चीज़ बताई थी। एक तो जो हमारे एक न्यूक्लियस से गुजर रही होगी, फेमस कोई न्यूक्लियस होगा, तो जैसे इसमें बात करते तो कौन सा न्यूक्लियस रहता है, हमारा सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस रहता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है, हमारा सेवंथ क्लियरल नर्व से। इसलिए अब मैं सेवंथ क्लियरल नर्व में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेवंथ क्लियरल नर्व से जुड़ा रहता है हमारा सुपीरियर, क्या कहते हैं, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, और इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जुड़ा रहता है किससे, हमारे ग्लोसोफेरिंजियन से। चलो इन्फीरियर की जब बात आई तो करेंगे। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, एक तो ये जो कि तो ये नर्व होती है वो न्यूक्लियस से निकलेगी फेमस, और वो रिले करेगी वो एक तरीके से गैंग्लिया में। एक नर्व ऐसी निकलेगी जो कि कोई भी आर्टरी होगी, कोई भी आर्टरी हो सकती है, मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी रैंडम आर्टरी हो सकती है, उसकी वाली बात नहीं है। उसके खिलाफ क्या बनाएगी, उसके चारों ओर प्लेसेस बनाने का काम करेगी। और ये जो प्लेक्सिस बना रही है, ये किससे जुड़ी रहेगी, हमारे एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया से जुड़ी रहेगी। इसी केस में T1 रहेगा। उस केस में कौन सा गैंग्लिया आता है, ये पता होना चाहिए कौन सा गैंग्लिया था उस केस में था सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मुझे भी याद था या नहीं था पता नहीं, तो उसके ये मुझे भी याद नहीं रहा, उसमें याद है क्या। तो एक तरीके से इसमें कौन सा क्या होता है, थोरेसिक गैंग्लिया होता है। ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है करने को, नाम पे आर्टरी तो बनाएंगे ज़्यादातर कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहती है, तो इसमें भी जैसे कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व रहेगी, जो इसमें जिसमें भी कैरोटिड आर्टरी थी तो इसमें भी कैरोटिड आर्टरी रहेगी, और उससे नर्व कौन से निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी हमारी यहाँ पे। और ये मैं छेद पहले क्यों बना दिया, तो ये छेद इसलिए मैंने बना दिया क्योंकि ये दोनों के दोनों नर्व गुजरती है हमारे मीडियन कैनाल से। तो जैसे हमने पुराने रोटन में तो मैंने बात की थी टेरिकोट पर कैनाल या मीडियन कैनाल, जैसे मीडियन कैनाल मेंशन कर रहा हूँ बार बार, तो वीडियन कैनाल का था उसके मैंने मेंशन किया नहीं था, इसलिए वीडियन कैनाल है एक तरीके से, वीडियन कैनाल। और वीडियन कैनाल के नाम पे इसका नर्व का नाम पड़ जाता है, उसका नाम जो होता है इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो दोनों जुड़ के गुजरती है, उसका नाम हो जाता है वीडियन नर्व। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियन नर्व के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो वीडियन नर्व के पार्ट ये ध्यान रखना, तो ये सेवंथ के नर्व से जो आ रहा है वो इसका नाम होता है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, लंबे जोड़े नाम है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। और जो इन्फीरियर से आ रहा है वो आता है तरीके से डीप पेट्रोसल नर्व, टेरिगोट से पी ध्यान रखते, डीप पेट्रोसल नर्व। ये हो गए हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, एक तरीके से वेडियन कैनाल के पार्ट हो गए, या फिर कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, आप आपस में जुड़ के कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। ये कौन से करेंगे, गैंग्लिया पर रिले करेंगी, जिसमें क्या कि गैंग्लिया से एक आगे जाती है, एक रिले करके आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते वक्त जो एक तरीके से हमारी एक दो नर्व सप्लाई निकलती है, तो हमारी जाइगोमेट्रिक निकलती है। अब इससे आगे ये समाप्त हो गया मामला। हालांकि मैं बता देता हूँ ये चीज़ें एक तरीके से इसमें जुड़ी हुई रहेंगी। तो यहाँ पे एक तरीके से कौन सी आर्टरी नर्व शुरू हो जाएगी, हमारी
मैक्सिलरी नर्व, या इस तरीके से जाइगोमेटिक नर्व भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी रहेगी हमारी जाइगोमेटिक या मैक्सिलरी नर्व भी हो सकता है, कुछ लगेगा मिल जाए, मतलब लिखा मिलेगा ये तो जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक मेंशन कर रहा हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होगा जाइगोमेटिक नर्व। तो जाइगोमेटिक नर्व रहती है जिसमें क्या किस तरीके से हमारी जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वो भी जाती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक का रिलेशन होता है वो भी जाता है। तो जाइगोमेटिक के लिए याद रखना ये बोथ पैरासिम्पैथेटिक प्लस सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है उसका काम यही होता है। कोई भी आपसे पूछेगा तो यहाँ के बाद अंतर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे डी पेट्रोसल नर्व हुई है, T1 से ले हुई गेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व हुई, 7 के सुपरफिशियल सर्वाइवल न्यूक्लियस। यहाँ पे वो कॉमन नहीं है, चाहे वो आपसे वो पूछ रहा है एक तरीके से कैसे पूछ रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, या फिर एक तरीके से जो हमारे लेक्राइमल ग्रैंड की, तो मैं लेक्राइमल ग्रैंड की एक तरीके से ये पूछे तो हमारे सिंपैथेटिक सप्लाई पूछे, वो शुरुआत का कैसे हुआ है वो तरीके से सेम रहेगा। ये 2-4 ब्रांच होगी। और बात करें तो मैंने बात करी तो उसमें मैंने नेजल ब्रांचेस बताई थी, इसलिए मैंने मैक्सिलरी नर्व बच्चे में करानी उससे नेजल ब्रांच भी किसी का पार्ट है, इसलिए मैक्सिलरी नर्व का इसमें था, ये नेजल ब्रांच है हमारी, नेजल ब्रांच है ये, एक तरीके से मैं उसने लिखा नहीं पाया था। और उसके अलावा ये फिर हमारे आ गई तो पैलेटन ब्रांच, तो एक तरीके से हमारा हार्ड पैलेट मैंने सिर्फ बनाया नहीं, हार्ड पैलेट है उससे ही हमारी ब्रांच निकल रही है। एक लंबी सी वाली रहती है हमारी, लंबी वाली वो कौन सी होती है, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, और ये दो छोटी होती है, कैसी होती है हमारी लेसर पैलेटाइन नर्व। तो इस तरीके से हमारे आप समझ जाएंगे। मेन चीज़ ध्यान रखा तो वीडियन नर्व वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। वीडियन कैनाल मैंने ये पूरी रावण इतनी लंबी चौड़ी बस खाली वीडियन कैनाल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करिए। लेक्राइमल के लिए पता होना चाहिए कि जाइगोमेटिक नर्व ही रहेगी हमारे सिंपैथेटिक को, पैरासिम्पैथेटिक को, और थोड़ा सा ये नेजल ब्रांच वगैरह टेरिगोड, ये पैलेटाइन पैलेट का ध्यान रख सकते हैं, गेटा पैलेटाइन, ये इससे आप निकाल सकते हैं कि टेरिगोड, और सुपीरियर सिलाइवेटरी न्यूक्लियस का ध्यान रखना है। ये चीज़ आप याद रख लेते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि तेरे खांसी निकल रही है तो फोरामेन रोटंडम से घुस रही है, और जो हमारा इंफीरियर ऑर्बिटा फिशर है उससे निकल जा रही है। बीच में कौन सी ब्रांच दे रही है, एक तरीके से ये जाइगोमेटिक वाली नर्व वाली ब्रांच हो रही है, वो दे रही है। और ये डेंटल प्लेक्सिस तो आप पढ़ा ही सकते हैं कि ये हम पोस्टीरियर से एंटीरियर जा रहे हैं तो पोस्टीरियर वाले हो गए, एक तरीके से एल्वियुलर होता है, क्योंकि जो दांत के पीछे होता है हमारा ये एल्वियुलर ही होता है। क्या दिखाऊँ तो मैं, चलो अभी रेंदो कह रहा मैं चेहरा का भी दिखाऊँगी। तो ये है अपना एल्वियोलाई हो गया, और ये एल्वियोलाई पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल। इस पर आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, नेजल ब्रांच और वाइटल ब्रांच कुछ भी लिख दिए, कोई नहीं पूछ रहा। ये टेरिगोड कैनाल होती है, टेरिगोड में ऐसे कंटेंट वगैरह पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। टेरिगोड पॉइंट ऑफ होता है वो समझाने के लिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, पर मेरे लिए जो सही ये समझाना, क्योंकि मैं खाली बस फर्स्ट ईयर के बारे में नहीं सोचता और चीज़ों के बारे में भी सोचता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें हमारी इस प्रकार हमारा मैक्सिलरी डिवीजन है वो इस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से जो लास्ट नर्व है टेरिजेबल नर्व की, वो आती है हमारी मेंडुलर नर्व। मेंडुलर नर्व के केस में क्या पता होना चाहिए, मेंडुलर नर्व के केस में पता होना चाहिए कि ये एक तरीके से इसमें मोटर फाइबर भी जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये मोटर फाइबर इसके संग ही चलता है। मोटर फाइबर क्या रहता है, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस से पढ़ा था स्पेशल विसरल फ्रेंड में, कि जो इस तरीके से ब्रेकियल जो इस तरह ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड मसल होगी, उससे रिलेटेड नर्व भी होती है, उसी को सप्लाई करने का काम करती है। तो इसलिए सारी की सारी मास्टिकेशन मसल होती है उसको सप्लाई करेगी, और 2-4 जो मसल है उसके बारे में बताऊँगा ये चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा फोरामेन ओवेल आ गया, वो फोरामेन ओवेल से गुजरती है हमारी कौन सी, ये हमारी मैंडिबुलर अंडर। फिर हम बात करें तो ना फोरामेन ओवल से गुजरने के बाद जो हमारी सबसे पहली ब्रांच निकलती है वो निकलती है हमारी कौन सी, मैंडिबुलर, वो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। कौन सी निकल गई हमारी, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। नर्व टू मीडियल टेरिगोइड में ये मैंने गोला बनाई है, ऑप्टिक गैंग्लिया होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये तो टेरिगो मीडियल टेरिगोइड को सप्लाई करती है। उसके जब जो उसके अलावा जो टेंसर मसल होती है हमारी, जो इसमें मैं ब्रेकियल आर्ट्स में, मैंने फेरेंजियल आर्ट्स में बताया नहीं उसमें, तो उसको उसकी मैं रहती हैं उससे आगे पढ़ते हैं। वैसे तो उसका कोई रिलेशन है नहीं मुंह से, कान से रिलेशन है, तो इसलिए ये ध्यान रखना टेंसर की दोनों मसल हुई उसको सप्लाई करने का काम करती है हमारा कौन सा, ये हमारी मैंडिबुलर नर्व में। और इसमें क्या क्या मसल रहती है टेंसर में, तो टेंसर पैलेटाई होता है, जो पैलेट पर आएगी, टेंसर पैलेटाई
हाँ, लोकेशन मतलब हिसाब लगा ना, पहले तो ऊपर आ गया, फिर टेंसर टिम्पेनाई नीचे कान ऊपर रहता है, जो है टेंसर टिम्पेनाई। ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मेरे साथ वाइवा में पूछा गया टेंसर टिम्पेनाई किस नर्व की ब्रांच है। मैं खासा पूरा जो था मैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में घूमता रहेगा, कोई मेरे ध्यान ही नहीं था कि मेडुलर नर्व भी होती है कुछ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा याद करते हैं क्या था हमारा लास्ट में, मीडियल टेरिगोइड। ये तरीके से ये हमारे ये तरीके से ब्रांच हो गई ये। फिर हम आते हैं लास्ट पे कि इस तरीके से और जो थोड़ी बहुत ब्रांच के बारे में बातचीत करते हैं। तो हमारी ये बात ब्रांच के बारे में आते हैं, वो तेरे मसल्स ऑफ मास्टिकेशन जो होती है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन होती है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन जो होती है तो कौन कौन सी होती है, तो मीडियल टेरिगोइड होगी, उसके बारे में बता दी मीडियल टेरिगोइड। और उसके अलावा होती है हमारे एक मेसेटर, ये मेसेटर होगी। और उसके अलावा क्या याद करनी है, हमारी टेम्पोरेलिस मसल होती है, जो टेम्पोरेलिस में नर्व के नाम लग रहा है, नर्व टू टेम्पोरेलिस, नर्व टू जोड़ना है, तो लिख देता हूँ पोस्टर में नर्व टू। हाँ, तो ये देखिए नीचे क्या आ गई हमारी लेटरल टेरिगोइड, ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा लेटरल टेरिगोइड है वो एक तरीके से नीचे रहेगी। टेरिगोइड एक तरीके से आप समझ गए, जो टेंसर को सोचना है इस तरीके से, तब तो आप क्या सोचेंगे इस तरीके से सुपीरियर एस्पेक्ट, जो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्सपर्ट है। मतलब तो बेस्ट तरीके से सबको याद रहती है, नाम बस ये जानना का कौन सी नर्व से होती है, ये बकल नर्व होती है इसमें मेन, तो बकल नर्व ये। इसमें जान रखना ये पूछा जाता है मेन आपसे, तो रहती है कौन सी नर्व होती है इस तरीके से, जो हमारा जो यदि पूछा जाए इस तरीके से, ये जो नर्व होते हैं आपसे पूछा जाए इस तरीके से मैंडिबुलर नर्व के लेवल में किस क्या होती है ये, तो ये होती है हमारी लिंगुअल नर्व। ये जो ब्रांच जुड़ी है सेवेंथ क्रेनियल नर्व से जुड़ती है, जिसका नाम होता है हमारा कोरा टिम्पेनी नर्व। ये किससे निकला है, ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से, क्योंकि क्रेनियल नंबर 7 का सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से संबंध है सीधे। तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 रहती है, ये होता है मैं सब मैंडिबुलर गैंग्लिया रहता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारी जीभ तो ही है, उसको मैं क्या बताऊँ। ये होती है हमारी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, क्योंकि सिंपल लास्ट में नीचे नीचे क्या बन जाएगी हमारी एल्वियोलाई के लिए जाएगी, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। ये इससे ये क्या एक तरीके से मेंटल फोरामेन रहता है, मैं ये वाला एक तरीके से मेंटल फोरामेन रहता है हमारा, मेंटल फोरामेन। इसके बारे में शायद मैं थोड़ा सा हड्डी में पढ़ाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो मेंटल फोरामेन हो गया, और ये एक तरीके से कॉलेज नर्व हो गई हमारी माइलो हायोड मसल को सप्लाई करने वाले माइलो हायोड नर्व, नर्व टू माइलो हायोड में लिखना है, नर्व माइलो हायोड नर्व भी लिखना है कितने खाली इसमें। और एक तरीके से क्या हो गया हमारा इंसीजन जो होता है ना, क्या कहते हैं इंसाइजर, इंसाइजर ध्यान रखना, इंसाइजर इंसाइजर के आगे से निकलती है, जैसे हम मैंने उसका डायग्राम में एक्सप्लेन किया नहीं शायद उसका, तब होगा तब बात करेंगे। मेन चीज़ इसको याद रखना है, इसको आप भाड़ चूल्हे में आने दीजिए तब हम बात करेंगे, जब फोरामेन इधर की होगी तब बातचीत करी जाएगी उसकी। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये टेंसर टिम्पेनाई और मीडियल टाइरिगोइड का एक अलग से ब्रांच रहती है, जिसपे कौन जुड़ा रहता है हमारा ओटिक गैंग्लियन जुड़ा रहता है। और ये यहाँ पे हमारा सबमैंडिबुलर, यानी कि दो एक तरीके से गैंग्लियन जुड़े हुए, दोनों को गैंग्लियन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें दोनों में एक तरीके से मेन का नाम ज़्यादा कुछ खास संबंध नहीं है, इसमें हमारी कोरा टिम्पेनाई मेन रोल रहता है, इसमें भी जो ओटिक गैंग्लियन है उसका नाम मात्र का भी संबंध नहीं है, जो मेन रहता है। और एक नर्व में पीछे की साइड होती है, वो मैं बताना भूल गया, वो रहती है हमारी इस तरीके ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व खान सप्लाई करती है, इस तरीके से जो होता है हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट होता है खान का, वो उसको सप्लाई करने का काम करती है ये। तो इसलिए हम इसके लिए सबसे आने बातचीत कर लिया, ओटिक गैंग्लिया में मेन जो नर्व रहती है हमारी गोसोफेरिंजियन नर्व रहती है, जेकबसन नर्व कह देते हैं उस जगह। तो ये रहता है इसका जानना, टिम्पेनिक प्लेक्सस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जब मिडिल ईयर पढ़ेंगे तब आएगा ये, तो ये टिम्पेनिक प्लेक्सस पे काफ़ी बार हो सकता है क्वेश्चन है ये चीज़। तो अब धीरे धीरे करके सारे गैंग्लियों के बारे में बात करते हैं, मैंने ज़्यादा डायग्राम मैंने बनाए थे तो उसका मतलब फिर मैं दिशाहीन नहीं हो जाऊँ, इसलिए तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने में समय चाहिए। चल आप भी मेरे संग डायग्राम बनाएंगे, बना सके तो।
तो सबसे पहले तो हमारा सेरिबेलम तो तैयार रखना ही है, ये तो हमारा ब्रेन स्टेम सेरिबेलम का बोल रहा हूँ मैं यार, मेरा ये तो दिमाग ख़राब हो जाता है बनने यार। तो ये चीज़ है, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा ये सुपीरियर तो है नहीं, इन्फीरियर है। सिंपल ज़्यादा इन्फीरियर से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फीरियर में भी इंफीरियर से जाएगी, कौन सी नर्व है हमारी, ग्लोसोफेरिंजियल। ये इसका मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो उसकी टिम्पेनिक ब्रांच रहती है, और टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को क्या कहते हैं हम, इसका मैं 2-3 बार नाम बोल देता हूँ, एक बार आप दो भी पढ़ लीजिएगा ढंग से। उसका नाम रहता है हमारा जैकोब्सन नर्व। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आर्नोट्स नर्व रहती है, उसमें 10th वाली ब्रांच रहती है। ये जो हम ईयर को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट सही से एक्सप्लेन होगा। ये अभी हम कर नहीं रहे उसको, तो मेन चीज़ हमारा गेंगलिया को समझाना है। तो इस तरीके से हमारा काम पहुँच गया, इस तरीके से टिम्पेनिक प्लेक्सस पे पहुँच गई। पूरा एक्सप्लेन करूँगा टिम्पेनिक प्लेक्सस कहाँ पे, इधर मिडिल वॉल के जो होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की वॉल पे जुड़ा रहता है। कोडा टिम्पेनाई नर्व जो होती है वो भी इस तरीके से जाती है। ये सेकंड जो मैम मिडिल ईयर बात करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। फिर एक तरीके से हमारी कौन सी ब्रांच आ रही है, हमारी लेसर पेट्रोसल नर्व। क्योंकि गेटर पेट्रोसल नर्व तो आ गई थी ऊपर कोते में, सुपीरियर सलाइवेटरी में। ऐसे रास्ते है जो नीचे होता है वो थोड़ा सा नीच भी होता है, वो नीचे होता है थोड़ा सा कम होता है इस तरीके से। तो लेसर इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस का दाना लेसर पेट्रोसल नर्व। और जो हमने सुपीरियर सलाइवेटरी का पढ़ा था टेरियो पेरेटन फुसा में, वो कौन सा हमारा आ गया इस तरीके से, क्या था पता, नर्व आई है हमारी गेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। ये चीज़ होगी। तो ग्रेट पेट्रोस लेटर पेट्रोसल नर्व ये यहाँ से मुड़ जाती है। तो उसमें ध्यान रखें अब ये कौन सा फोरामेन होगा। मैंने मेल निमोनिक बता दिया ध्यानों से। एक तो मेल से क्या था, हमारा मैंडिबुलर नर्व बन जाता था, एक बन जाता हमारी एसेसरी स्पाइनल वेन होता था, स्पाइनल आर्टरी थी, स्पाइनल आर्टरी। और एल से बनना था हमारा लेसर पेट्रोसल नर्व, और ई से हमारा एमिसरी वेन था, तो उससे ला सकता है लेसर पेट्रोसल नर्व। किससे होगा, हमारा फोरामेन हुआ है। अरे एक तरीके से ये चीज़ लगा दी, मैंडिबुलर नर्व से जुड़ा हुआ है तो उससे भी लगा सकते हैं कि फोरामेन ओवल का ही होगा। फोरामेन ओवल का क्या पार्ट होता है हमारा, इस तरीके से लेसर पेट्रोसल नर्व रहती है। एल से अपनी मनी नानो मेल वाली, तो ये चीज़ अब इससे हिसाब लगा सकते हैं। फिर क्या आ गया हमारा, मैंने चीज़ बताई थी किससे, ओटिक फोरामेन। यहाँ पे ओटिक गैंग्लिया वो जो होता है वो किसके पास होता है हमारा, यहाँ पे जैसे गैंग्लिया बनेगा तो वो किसके पास होता है इस तरीके से, मीडियल टेरिगोइड के पास में होता है। तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं, जैसे ये तो रिले कर जाता है उसमें, ये हमारा ओटिक गैंग्लिया होता है। यहाँ से ये ओटिक गैंग्लिया हो रहा है, और नर्व सी कौन सी गुजर रही है दोनों तरफ, हालांकि रिले नहीं कर रही, कौन सी हमारी, इधर है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। तो इस तरह से नर्व का नाम इधर ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने सोचा इधर से मुड़ जाती है, चलो लिख देता हूँ, नर्व टू मीडियल, ये पेन से लिखना चाहिए, टेरिगोइड। ये है उसकी जो 2-3 ब्रांचें हैं। चलो मैं पेन से बना देता हूँ, यहाँ पेन से चल गया तो ये पेन से नहीं बनाना पड़ेगा ना, मैं बनाना पड़ रहा है मुझे। ये चीज़ें 3-4 ब्रांच आपको पता ही है, बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगा। टेंसर टेम्पेराइट, टेंसर वाली टेम्पेराइट टेलेसर पेलेटा, और मीडियल जो है इस तरीके से मीडियल टेरिगोइड वाली। तो ये तरीके 3 ब्रांच हो गई हमारी। उसके अलावा बात करके चले तो हमारा जो लास्ट वाला जो मैंने इधर का साइड एक्सप्लेन किया था, शायद इधर में कौन सा बताया था मैंने, जो ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व के बारे में बताया था मैंने। तो वो एक तरीके से उसका रोल आता है ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व का, क्योंकि एक तरीके से जो रिले करके जो जाती है, ये कहाँ जाती है हमारी नर्व, ये जाती है हमारे जो है टेरिगोइड ग्लैंड होती है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड है, वो कोई ना कोई ग्लैंड से जुड़ेगी ना, गुड से गुड, उसमें लैक्राइमल ग्लैंड जुड़ रही थी, इसमें क्या जुड़ रही थी, इस तरीके से हमारी टेरिगोइड, कोई सलाइवेटरी न्यूक्लियस है तो सलाइवेशन कराने का काम है, तो सलाइवरी ग्लैंड भी तो नहीं है ना कोई सी। तो इस तरीके से ये तरीके से टेरिगोइड ग्लैंड होती है। तो ये टेरिगोइड जो इस तरीके से होती है हमारे, क्या होती है, क्योंकि जैसे उसका सेंसरी सप्लाई भी तो करी था लैक्राइमल ग्लैंड में, मैंने बताया था शायद,
जब मैं बताया नहीं था बताया, तो सर मैं बताया था V1 के 3 पार्ट थे, जैसे लेक्राइमल ग्लैंड के साथ दोबारा मैं रिपीट कर दूँ तो V1 के 3 पार्ट थे हमारा। ये तो हमारा हो गया एक तरीके से, कौन सा था, फ्रंटल नर्व हो गया एक तरीके से, और कौन सी थी हमारी एक तरीके से लेक्राइमल नर्व होती, और एक हमारी नेजल नर्व थी। लेक्राइमल नर्व थी वो एक तरीके सेंसरी सप्लाई प्रदान कर रही थी, उसमें मेंशन मैंने किया नहीं था सर उस समय। तो ये चीज़ें इसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो उसको सेंसरी सप्लाई करने का जो काम करती है सेंसरी सप्लाई, वो करती है हमारी एक तरीके से कौन, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये कोई रिले नहीं है इसके प्रकार ही उसका, जैसे इसमें ब्रांच है, अब ये जोड़ना मुश्किल है इसको। ये चीज़ मान लीजिए इसी की ब्रांच रहती है, तो इसी की ब्रांच रहती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, वो यहाँ जुड़ी रहती है। अब मैंने तो बहुत ही बेकार स्टाइल से जोड़ा है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है तरीके से, ये पता होना चाहिए हमारा किसको, एक तरीके सेंसरी सप्लाई कुलो टेम नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है किसको, हमारे सेंसरी सप्लाई टेरिगोइड नर्व की। ये और लास्ट की तरह मैंने बताया था कि एक ना एक सिंपैथेटिक वाला अपने आप उठ के आएगा। तो इसके बाद कहते हैं, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मामला, इस बार T1 से स्टार्ट हो जाता है। कौन से गैंग्लिया में जुड़ता है हमारा, कौन से, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में जुड़ता है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, बार बार पूरा नाम चेंज कर दिए। तो ये चीज़ें कोई ना कोई से आर्टरी के खिलाफ चक्कर काटेगी। तो मैंने ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व मैंने घुमाई थी, जैसे उसमें ये था ना, ऑलिकुलर टेम्पोरल नर्व में आर्टरी थी, जैसे यहाँ पे मैं बताई नहीं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कौन सी आर्टरी थी हमारी, मिडिल मेलेंजियल आर्टरी। अब ये डायग्राम ज़्यादा रफ हो गया इस तरीके से, इसलिए मैं बनाना शुरुआत में पसंद करता हूँ। तो इसलिए हमारा कौन सा था, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आर्टरी, ये मिडिल मेलेंजियल आर्टरी, उसके आसपास चक्कर काट के तो सिंपैथेटिक सप्लाई प्रदान करिए, ये चीज़ ध्यान में। कौन सा हमारा, मिडिल मेलेंजियल आर्टरी। तो इस प्रकार कौन सा हमारा गैंग्लिया खत्म हो गया, हमारा ऑप्टिक गैंग्लिया। ये तो बना ही नहीं भूल गया, ऑप्टिक गैंग्लिया, ऑप्टिक गैंग्लिया। ऑप्टिक गैंग्लिया से ध्यान रखना, मेन बात से इसका टेरिकोइड मतलब जैसे पैरोटिड ग्लैंड है उसकी सप्लाई याद रहती है। और क्या याद आता है, कोई ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारी फेशियल नर्व की ब्रांच भी जड़ती है टेरिकोइड मतलब जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड से, लेकिन वो कोई भी सप्लाई नहीं करती। सप्लाई करने का काम हमारा जो है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड को रहता है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का रहता है। और ये ध्यान रखना, इसमें टिम्पैनिक प्लेक्सस, तो ये तो इसी समय एक्सप्लेन करूँगा। और शुरुआत में होती है हमारी ग्लोसोफेंजियल नर्व से शुरुआत होती है इस बार, क्योंकि ज़्यादा कि इसमें 3-5 से स्टार्ट हो रहा था, 9 तक पहुँच नहीं रहा था हमारा मामला। तो इसमें हमारा मामला 9 तक पहुँच रहा है, ये चीज़। तो इस प्रकार हमारी जो सारी गैंग्लियाँ हैं लगभग ख़त्म हो गया, बस एक गैंग्लिया बचा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर हमारी सारी गैंग्लियाँ होंगी वो तेज़ी से समाप्त हो जाएंगी। चलो इसके डायग्राम में माथा पच्ची करनी पड़ेगी। तो इसमें आप लगा सकते हैं, सुपीरियर वाले पार्ट से है, तो मतलब ये बेंच नंबर डायग्राम तो बना लीजिए, तो यहीं से ओरिजिनेट हो जाएगी। कौन इसका ब्रांच कौन रहेगा, हमारे 7th क्लिनियन नर्व का ही पार्ट रहेगा। कौन रहेगा, 7th क्लिनियन नर्व की ब्रांच रहेगी ये, कैसे ही बना लीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ इसके लिए। तो हमारा क्या कहते हैं कि सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवरी है, इससे कौन सी ब्रांच निकल रही है, एक इतनी तो अच्छी। तो मैंने ऐसे इसका तो मैंने काफ़ी हद तक बता दिया था, ये कौन सी नर्व हो गई हमारी, कोडा टिम्पैनिक नर्व निकल रही थी। तो किससे निकल रही है, 7th क्लिनियन नर्व का पार्ट, ये 7th क्लिनियन नर्व है, क्लिनियन नर्व नंबर 7 है। सभी से होते हैं कोडा टिम्पैनिक नर्व। खा दिया, कोडा टिम्पैनिक नर्व का डायग्राम पूछा जाए तब भी आपको यही बना के आना, क्योंकि वो एक्सप्लेन उस जगह एक जैसे कर रहा था। सिंपैथेटिक सप्लाई बनाए नहीं बनाए ये तो बात को बनानी है। एक आते आते मैं लिंगुअल नर्व और निंगुअल नर्व बतानी जरूरत नहीं, कौन सी नर्व की बात होगी, मैंडुलर नर्व। तो ये किसको सप्लाई कर रही है, एक तरीके से हमारे टंग को, ये टंग पे ये बात है। टंग के जस्ट नीचे क्या हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई, उसको भी सप्लाई होती है। कौन करती है सप्लाई, हमारे एक तरीके से करती है हमारे जो टेस्ट सेंसेशन है उसको ले जाने का काम देती है, कोडा टिम्पैनिक करेगी। और जो हमारे ग्लैंड को सप्लाई करने का काम है वो भी कोडा टिम्पैनिक करेगी। जो नॉर्मल सेंसेशन है हमारी,
वो कौन ले जाएगा, एक तरीके से हमारे लिंगुअल नर्व है। ये डिफ्रेंशिएशन होता है इसके बीच में। ये तो ये तरीके से गैंग्लिया जुड़ा हुआ है हमारा। और ये हमारा कौन सा गैंग्लिया आ गया, ये ग्लैंड आ गई, सबलिंगुअल ग्लैंड आ गई। ये गैंग्लिया सब लिंगुअल, सब गैंग्लिया जो रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया रहता है। और ग्लैंड कौन सी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी रहती है। और सब वो क्या कहते हैं, इस तरीके से सब लिंगुअल ग्लैंड भी रहती है। ये चीज़ें तो हमारा ग्लैंड में बनाऊंगा। कहते कोड़ा टेम्पेरा, में नाम गलत जगह लिख दिया, थोड़ा सा दूर लगता है उसको। तो ये देखिए, इधर तो मैं ग्लैंड बनाई दी क्या शुरुआत में। ये ग्लैंड रहती है हमारी। इसको ये तो सप्लाई कौन करती है, सप्लाई कहाँ से मिल रही है, तो ये हमारी एक आर्टरी रहती है। आर्टरी का सब लगाना, कौन सी आर्टरी रहेगी, इसके खिलाफ लगती है आर्टरी आएगी। और ये कौन सा करेगी, तो सिंपैथेटिक सप्लाई है, गेंगलिया में जाके करेगी, गेंगलिया जुड़ी नहीं रहेगी, गेंगलिया सप्लाई करेगी। और ये हमारे एक ब्रांच सर से निकलेगी, उसको सप्लाई करेगी। तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सप्लाई करेगी इसको हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। एक कौन सी ग्लैंड है हमारी, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो इसको ये सप्लाई करती है, फिर जाके इधर से जाके दोनों सप्लाई करती है हमारी, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया इस तरीके से। ये नर्व ब्रांच कौन सी है हमारी, कोडा टिम्पेनाई। खाती इसके नाम से भी डायग्राम पूछ सकता है, लेकिन उसमें आपको सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं बना के आनी है। तो कोडा टिम्पेनाई नर्व रहती है। ये इस प्रकार हमारी सप्लाई रहती है किसकी, ये T1 सेगमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा रहता है ये हमारा गेंगलिया में, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गेंगलिया। और बस इसमें आर्टरी याद रखनी चाहिए। मेन कौन सी आर्टरी रहती है हमारी, फेशियल आर्टरी। थोड़ा सा मैं अलग आर्टर अलग से हाईलाइट करूँगा कि यहाँ तक का कि आपने दो शुरुआती चीज़ों को समझ लिया, तो ये तो आप लिख सकते हैं। तो आर्टरी का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो फेशियल आर्टरी लिख रहा हूँ। ऐसे लगा लीजिए मेन सप्लाई किसकी चल रही है, 7th नर्व की। तो 7th के लिए नर्व से है जो कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है, उससे रिलेटेड फेशियल आर्टरी लगा लीजिए। हालांकि कोई सा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है दोनों का एक दूसरे से, लेकिन आप जोड़ सकते हैं एक तरीके से। फेशियल आर्टरी भी तो फेटा ही आएगी। तो ये एक तरीके से हमारा पार्ट हो गया, एक तरीके से पूरा हो गया। सारी की सारी गैंग्लिया वो हमारे हम खत्म हो चुकी है। बची कुची जो भी चीज़ कार्रवाई होगी हम 7th के नर्व के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और बची कुची नर्व जो हमारी होगी उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसको इसलिए प्रकार आप बने रहिए। आज का काम गया वो तरीके से ख़त्म हो गया हमारा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अब पता भी नहीं चलेगा। या मैं चीज़ें चीज़ें सब लेकर आपको लग रहा है एक या दो टॉपिक हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जहाँ जो मैं सारे के सारे देखे, तो ये एक भी मैंने चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जिस पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ नहीं सकता। तो इसलिए आपको ध्यान रखें, आप चीज़ें को पढ़ते चले, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी खुद डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ बार बार। मेरा उद्देश्य ये है उस डायग्राम बना के चीज़ों को समझाना। थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।